को बताऊंगा कि आप भौतिक विज्ञान में किस तरीके से एक अच्छे मार्क्स ला सकते हो और अपने स्कूल में एक अच्छी रैंक लेके आ सकते हो, जिसके लिए आपको कुछ चीज़ें हैं फॉलो करनी पड़ेंगी। और जो कि आपको कुछ बुक्स हैं, कुछ आपके मॉडल पेपर हैं जो कि आपको यूज़ करने पड़ेंगे। सबसे ज़्यादा देखो, आपका जो भौतिक विज्ञान है, आप देखना चाहोगे भौतिक विज्ञान जो सब्जेक्ट है आपका, इतनी बात समझ में आई है ना। आपका जो भौतिक विज्ञान सब्जेक्ट है वो दो पार्ट में डिवाइड है, एक पार्ट फर्स्ट और एक पार्ट सेकंड। इतनी बात समझ में, ये पार्ट फर्स्ट है, ठीक है बच्चों। तो आपका ऐसा होना चाहिए, आपके अगस्त के मंथ में आपका पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब जो सेकंड पार्ट बचा है वो आपका सेकंड पार्ट में जो हाफ ईयरली एग्जाम आएंगे उसमें से भी आता है, आपका सेकंड पार्ट से भी। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ, सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट थोड़ा इतनी अच्छी तरीके से लेके चलो, अपनी सेल्फ स्टडी जो कर रहा होगा बच्चा, तो इस तरीके से लेके चलो ताकि आपका हाफ ईयरली तक सब सिलेबस कंप्लीट हो जाए जो आपसे हाफ ईयरली में पूछ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको मैं बता रहा हूँ किस तरीके से आपके एक रैंक आ सकती है भौतिक विज्ञान में, जो कि हर टीचर की अलग अलग राय है। देखो, जो मेरी राय है मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ, ये 4-5 चीज है जो आपको फॉलो करनी है, ठीक है ना। बाकी आप इस पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड को, पास्ट फर्स्ट को जो है सीक्वेंस वाइज पढ़ना, ठीक है। इसमें क्या है, पार्ट जो फर्स्ट में है इसमें आप सभी चैप्टर कंप्लीट करके, या कोई टीचर है यूनिट वाइज पढ़ा रहा होगा या आपको चैप्टर वाइज पढ़ा रहा होगा, फर्स्ट पार्ट जो का फर्स्ट है कंप्लीट हो जाना चाहिए। आपका जो पार्ट सेकंड है, पार्ट सेकंड आपका हाफ ईयरली से पहले पहले एक इसमें यूनिट है प्रकाशिकी, जो प्रकाशिकी यूनिट है यह आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए हाफ ईयरली से पहले पहले, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रकाश वाला जो चैप्टर है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें से हाफ ईयरली में भी पूछता है। इतनी बात समझ में आई है ना सभी बच्चों को। तो मैं देखो बच्चों, आपको बता रहा हूँ आपको किस किस चीज को फॉलो करना है। एक एक्टिव की बुक आती है, एक तो सभी बच्चे वो ले लीजिए जिसे अपनी रैंक लेके आए, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई है ना। एक्टिव की बुक होना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें से बहुत अच्छी तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो सकती है। इतनी बात समझ में आई ना। नंबर सेकंड पे आपको क्या करना है, हमारे जो नोट्स हैं, इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई है। नोट्स देखो, हर टीचर अपनी तरीके से अपने आप कराता है, क्या उसे कराना है क्या नहीं कराना है। बस हम बच्चे को जो कराते हैं भैया, आप बुक में चेक कर लीजिए। आपका नंबर 3 पे आता है मॉडल पेपर, मॉडल पेपर से चेक कर लीजिए। जो हमारे नोट्स हैं उससे बाहर कुछ नहीं होगा। मॉडल पेपर भी आप करिए, आपको एक्टिव की बुक भी करिए, सभी सोल्व करिए। आपका जितने भी क्वेश्चन बुक में है, जितने भी क्वेश्चन मॉडल से हैं, हमारे नोट से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाने। इतनी बात समझ में आई है ना बच्चों। उसके बाद आपको नंबर 4 सोल्व करना है अनसोल्ड। इतनी बात समझ में आई है ना। एक तो आपको सोल्व करना है एक्टिव की बुक, एक्टिव की बुक लेना बहुत जरूरी है, या कुमार मित्तल ले लीजिए, आपको कुमार मित्तल भी बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। एक्टिव की बुक ले लीजिए। हम तो सजेस्ट अपनी कोचिंग में एक्टिव की बुक लगाते हैं, तो इसीलिए सब बच्चों को बोल रखा है कि एक्टिव की बुक यूज करिए। इतनी बात समझ में आ गई ना। फिर हमारे जो नोट्स हैं, बच्चों को जो हम पढ़ा रहे हैं, जितनी भी हमारी थ्योरी, वो क्या नाम की डेरिवेशन है, जितनी भी हमारी थ्योरी है प्लस न्यूमेरिकल है, सब चीज कर लीजिए। इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई है। फिर उसकी प्रैक्टिस बुक से भी करो, आपकी इससे मॉडल पेपर से भी करो और अनसोल्ड से भी करो। इतनी बात समझ में आ गई ना सभी बच्चों के। फिर आपको एक अच्छी तैयारी हो जाती है आपकी। यदि कोई भी बच्चा इन 4-5 चीज की तैयारी कर लेता है तो भैया उसकी रैंक आने में कोई नहीं रोक सकता है। स्कूल में बड़े आराम से रैंक लेके आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई सी भी लेके आ सकता है। वो तो बच्चे के ऊपर है, बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है घर जाके और कितना अपना प्रैक्टिस कर रहा है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है आपकी, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका रिवीजन, कि आप अपने सब्जेक्ट को देखो। हर टीचर है आपका क्या करेगा, सिलेबस कंप्लीट करा देंगे, आपको बोलेंगे प्रैक्टिस करा दीजिए, तो प्रैक्टिस तो आप करिए ही करिए, बट आपके जो नोट्स का हो चुका है उसकी भी बहुत ज़्यादा रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। रिवीजन जितना करोगे उतने अच्छे नंबर आने की आपकी संभावना होती है। इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई है। तो आपको मैं बता रहा हूँ, यदि आपको रैंक लेके आनी है तो 3-4 चीज हैं। एक तो आपकी एक्टिव की बुक होगी, इसे जरूर सोल्व करिए। आपके जो नोट्स हैं हमारे, उसे जरूर सोल्व करिए। आपका जो मॉडल पेपर है एक, उसे सोल्व करिए। अनसोल्ड चलाते हैं आपका नवंबर, दिसंबर और जनवरी।
इतनी बात समझ में आ गई है ना। इन 3 मंथ में आप सिर्फ किस चीज की प्रैक्टिस करोगे? अनसोल्ड की। आप जब भी अनसोल्ड की प्रैक्टिस करोगे तो अनसोल्ड की प्रैक्टिस होने से पहले आपकी एप्टी की बुक भी कंप्लीट होनी चाहिए, आपके नोट्स का रिवीजन भी 2 बार कम से कम कंप्लीट होना चाहिए, आपका जो मॉडल पेपर है वो भी आपका बिल्कुल सोल्व होना चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई है ना। जब तक आपका ये कंप्लीट नहीं होगा तो आप पे अनसोल्ड नहीं हो सकता, क्योंकि अनसोल्ड में क्या है, आपके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जितने डीपली हैं, आपके जो यूपी में 7 सेट बनते हैं वो सबके सब सेट दिए होते हैं। तो उसकी प्रैक्टिस करने के लिए आपको किस चीज की जरूरत होती है? एक अच्छे मार्गदर्शन की और अच्छे नोट्स की और एक अच्छे आपको मॉडल पेपर की। क्योंकि देखो मार्केट में आपके तरह तरह के मॉडल पेपर आते हैं, हर बच्चा सबसे ज्यादा यूज करते हैं बच्चे आपका किस चीज का? मास्टरमाइंड। आपको कभी भी मास्टरमाइंड नहीं लेना है, ये बच्चों को मैं पहले बता दूं। अवतार यूज कीजिए सबसे ज्यादा, अरियंत वालों का अवतार आता है एक मॉडल पेपर, अवतार को यूज कीजिए। अवतार एक आपका अच्छा मॉडल है। और दूसरी बात, आपको क्या है उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक लैंग्वेज में बता रखे हैं, देखो ठीक है। और दूसरी बात, उसमें यह भी कंफर्म करा देता है कि आपका क्वेश्चन जो है कितना इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से नहीं, किस तरीके से। हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर रखा है। मैं खुद बच्चों को ये सजेस्ट करता हूँ कि आप मॉडल पेपर जब भी लो तो आप अवतार का जरूर लो, क्योंकि अवतार का एक आपका जो मॉडल है उसमें बहुत अच्छी तरीके से कंटेंट पूछ रहा है। जितने भी टीचर हैं, फिजिक्स के हों, केमिस्ट्री के हों, आपके मैथ के हों, बायोलॉजी के होंगे, तो आपको सबसे ज़्यादा सजेस्ट करते हैं अवतार का मॉडल। इतनी बात समझ में आई है ना। तो एक आप अवतार का मॉडल ले लीजिए और एक्टिव की बुक। अनसोल्ड पेपर अभी आपको लेने नहीं है, क्योंकि नवंबर, दिसंबर और जनवरी इन 3 मंथ में आपको अनसोल्ड पेपर करना है। बस नोट्स और आपके एक्टिव की बुक, मॉडल पेपर, ये आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं। और जब भी आप प्रैक्टिस करोगे, ये मान के चलना, आप अपने आप को टेस्ट जैसा भी आप क्वेश्चन करोगे, आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भैया हमने पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आप जब इसमें से बुक में से या आपका क्या नाम की मॉडल पेपर में से प्रैक्टिस कर रहे हो और आपसे क्वेश्चन हो नहीं रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं रिवीजन करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, जो कि रिवीजन ही आपका एक अच्छे मार्क लाने का जरिया हो सकता है।